आभार आदरणीय अध्यक्ष महोदया, प्रधानाध्यापक महोदय, संयोजक महोदया, समस्त शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी यहाँ महानगरीय जीवन एक वरदान या अभिशाप में चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। वह इस विषय के मैं पक्ष में बोलने जा रही हूँ, जो कि इस प्रकार है। जैसा कि कहा गया है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ज्यों-ज्यों मानव ने सभ्यता की ओर कदम बढ़ाए, उसकी आवश्यकताएं बढ़ती ही गई और इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह इधर-उधर जाने के लिए विवश हुआ। इसी क्रम में मनुष्य ने शहरों की ओर कदम बढ़ाया। इन शहरों का अपना एक विशेष आकर्षण होता है। यह आकर्षण है आधुनिकता की चमक-दमक। यही चमक-दमक छोटे-छोटे शहर व छोटे-छोटे गाँव वासियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। हमारे देश में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आदि की गणना महानगरों में की जाती है। इन महानगरों का अपना एक विशेष आकर्षण होता है। यहाँ आधुनिकतम सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्वास्थ्य, परिवहन, शिक्षा की उच्च सुविधा उपलब्ध है। अब बात आती है गाँव की। गाँव में शुद्ध वायु है, शुद्ध जल है और नैसर्गिक संसाधनों की अधिक मात्रा में मौजूद है। लेकिन इन संसाधनों को मानव के प्रयोग में लाने अर्थात मानव संसाधन बनाने में महानगरों का बड़ा हाथ है। यदि महानगर नहीं होते तो क्या होता? यदि महानगर नहीं होते तो हमें बिजली की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि इन्हीं महानगरों ने पानी को बांध में इकट्ठा कर उससे बिजली उत्पन्न कराई है। यदि महानगर नहीं होते तो हमें सूर्य की किरणों से पैदा होने वाली ऊर्जा का उचित उपयोग करना नहीं आता, अर्थात हम सोलर कुकर का लाभ उठा नहीं सकते थे। यदि गांव में पाए जाने वाली भेड़ बकरियों की खालों को कारखानों में नहीं भेजा जाता तो हमें ऊनी वस्त्र उपलब्ध नहीं होते। इसमें कोई संदेह नहीं कि महानगरों ने हमें शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। अब हमारा राज्य उत्तराखंड को ही ले लीजिए, जो कि वादियों में बसता है। यही के एक अल्मोड़ा जिले के छोटे से गांव कौसानी, जिसे हमारे राष्ट्रपिता ने उत्तराखंड के स्वर्ग से नवाजा, ठीक उसी तरह जिस तरह जम्मू कश्मीर को भारत के, यहीं पर जन्मे महान साहित्यकार श्री सुमित्रानंदन पंत। इनका नाम तो आप सभी ने सुना होगा। इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद व बनारस से की, जिसका मुख्य कारण था उस समय उत्तराखंड में बेहतर व अच्छी शिक्षा का अभाव। हम इनकी बात क्यों करें? हम बात करते हैं अपने ही विद्यालय की। बीती 29 अक्टूबर उस दिन हमें श्री प्रबंधक महोदय ने कुमारी पूजा अग्रवाल जी से अवगत कराया, जो कि इसी विद्यालय की दूसरे बैच की छात्रा रह चुकी हैं और वर्तमान में उत्तराखंड के कोई भी विश्वविद्यालय को छोड़कर जयपुर के एक प्रख्यात विश्वविद्यालय से एमटेक की पढ़ाई कर रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ होगा कि यहाँ से बेहतर शिक्षा उन्हें वहाँ प्राप्त होगी। मैं अंत में यही कहना चाहूंगी, महानगरीय जीवन है सुख सुविधाओं भरा जीवन। यहाँ अवसर है कई, अगर लगाओ लगन। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।